अपने हक की बात करी तो झगड़ा शुरू, और न जाने का नहीं हुआ। अरे जिज्जी, तुम तो ये सब भैया घर का महाभारत वाईटी पे लेके बैठ गए। फिर ससुर का नाती तुम्हारे टरू वाले आएंगे, कहेंगे हमारी जिज्जी की घर की बात काहे कर रही हो, यहाँ की बात काहे कर रही हो, उनके बारे में काहे बात कर रही हो। जिज्जी का चाह रही हो, खोपड़ी फड़ौल हो जाए यहाँ वाईटी पर है। कमाल है। तो मैं बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती, कुछ चीज़ें ना घर की घर में रखी जाती हैं और कुछ चीज़ें ना वाईटी पे लाई जाती हैं। और क्या कर रहे हो वैसे भाई, आप सबका एक चीज़ बताएं, आपदा में अवसर इका कहते हैं। छुटकन्नी को भैया दोनों बैठा देंगे, मलिच्छा और ये जहरीली नागिन, और उसके बाद दोनों ऐसे भैया उचक उचक के वीडियो ला रहे हैं इतना तीव्रता के साथ। वो मलिच्छा जहाँ 10-10 दिन गायब हो जाता था, दिन में 2-2 वीडियो ला रहा है मम्मी जी के सौजन्य से हैं। तो इको कहते हैं ना, अभी तुम बढ़ रही हो तो शांत बैठो और हम दोनों को मौका दो और हम लोग मौके पे मारेंगे चौका। हाँ ऑब्वियसली मलिच्छा की शादी है तो उसका बिगड़ आवे वाला है, तो कुछ ज़्यादा पैसे कमाने हैं। अब जो जूते ले लो पैसे दे दो जब गाएंगी सालियाँ, तो इको कुछ पैसा रुपया तो देना ही पड़ेगा ना भैया। तो वही के खातिर ये तैयारी कर रहा है। कमाई हमारे ठेकेदार साहब, जो कि एक कृषक भी हैं और एक यूट्यूबर भी हैं और एक ठेकेदार भी हैं और न जाने कहाँ हैं, समझ गए ना आप लोग। तो भैया मल्टी बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा नहीं है दुपट्टा के सैया और हमारी दोनों जहरीली जिज्जियों के भैया। तो इस समय ना पूरे तरीके से कमाई में लगे पड़े हैं। कहा कि भैया छुटकन्नी को तो दोनों ने बिठा ही दिया है। छुटकन्नी आज भाई वीडियो में पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे के वाले माइक की नहीं है, वो हमने अभी देखा सुना नहीं है। तो पहले वाले में तो आवाज़ सुन गई थी, तो टरू वाले के प्राण में प्राण आएगा, जान में जान आ गई। कोनो बात नहीं, तुम लोग बेहोश ना हो, वो है बस उसका कुछ देर के लिए चुप करावा गवा है और खुद दोनों लोग को लाइमलाइट में लावा गवा है कि अगर ई के ना ला के ऊपर जा सकते तो हमारे सबके काहे नहीं। तो भाई वाईटी की जो यहाँ इंडिया की ना क्या बोलेंगे 2017 के बाद मालकिन है जो अपने आप को समझती हैं कि वाईटी उनका प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा भाई सब लोग उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। हमें तो लग रहा आने वाले दिनों में सबसे ना फिरौती मांगेगी कि देखो अगर तुम वाईटी पे हो तो तुम्हें देना पड़ेगा पैसा, उसके बगैर ना तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा प्लेटफॉर्म है। तो जैसे पिक्चर में भाई लोग ना भाईगिरी करते हैं, वैसे जिज्जी हमारे ना दीदीगिरी करेगी। और जिज्जी बहुत ज़्यादा खुश है, इतना बड़ा टाइटल लेके आई है कि को टॉन्ट कर रही, कि को टारगेट कर रही। ऑब्वियसली रिश्तेदार में कौन बाद में बात करेंगे। पहले एक टरू वाला जिज्जू को इतना खुश करने लगी कि पूछो ना। भाई आजकल सॉफ्टवेयर चलते हैं ना कि फ़ोटो उठाए तुम चाहे जैसे गाना लगा दो चाहे जो कर दो, जो कि हमारे जिज्जी लोगों का एडिटिंग के नाम पे कुछ नहीं आता है। बस वो कहते हैं अब जाने वीडियो एडिट करो, मैं एडिट क्या करते हैं राम जाने, है ना। तो भैया वो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बना के भेज रही है, हमारे जिज्जी लोग एकदम पगला नहीं जा रहे हैं। एक चीज़ हमका क्लियर होगा, हमें ना जिज्जी ने कल जब वो लगाई थी ना परितिन के साथ अपना प्यार भरा वीडियो, तो हमें लगा जिज्जी ने लगा हुआ प्यार जतावा छुटकन्नी जिज्जी से। बाद में पता चला कि भाई सब्सक्राइबर की सा प्रेम भेंट थी दोनों बहनों के लिए, मतलब यू जिज्जी का प्यार ना हो कौनो बात नहीं। तो जिज्जी को वो जो है सब्सक्राइबर गोपी बहू मानती है और मस्त जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस। मतलब आप लोग बताओ गोपी बहू हमार जिज्जी, मतलब ठीक है कद काटी थोड़ा वैसी है, तो जिज्जी ने पहले थी वैसी है ना, तो थोड़ा वैसा मेकओवर करा लेन था। बाकी गोपी बहू अलग है, जिज्जी अलग है। जैसे गोपी बहू थी ना, वो भी एक रोल था, उसने एक करेक्टर प्ले किया था, और जिज्जी भी हमारे करेक्टर ही वाईटी पे प्ले करती है। वो रियल में ऐसे थोड़ी, अगर रियल होकर तुम देख लोगे ना तो तुम लोग ना बेहोश हो जाओगे तरु वालों। तो वो अपना यहाँ पे जो करेक्टर निभा रही है वो गोपी बहू वाला नहीं निभा रही है। तो मेरे सबकी आँखन में पड़ गया है जाला। हम तो करे गल्ला हुआ टेप डॉक्टर भैया के मस ले आओ 2-4 डाल लियो, जाला तनी निकल जाए। जिज्जी ने तो जो यहाँ पे अपना करेक्टर निभाया है वो है कोमलिका। उससे ना जुड़ा बहुत सारा काम किया, उससे जुड़ी बहुत सारी परफॉर्मेंस दी है। देखिए चाहे वो कोमलिका हो या हो गोपी बहू, इन दोनों ने ना करेक्टर अपना निभाया। वो रियल में नहीं थी, रियल लाइफ में थी, लेकिन हमारी जिज्जी रियल में कोमलिका बनी है और वो भी ना अपनी बहनिया की जिंदगानी में आग लगावे के खातिर। हाँ वो दूसरी की बात है कि ना आज तक छुटकन्नी को ये चीज़ समझ में नहीं आवा। अब ना वो ज़्यादा स्मार्ट है, उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा अप है, तो अपन लोग ना उसके लेवल को मैच भी नहीं कर सकते। और उस लेवल में बाकी जो यथार्थ वाली चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती हैं। अगर समझ में आती हैं तो सिर्फ रील वाली बातें और फिल्मी बातें। वो फिल्मी को ही अपना जिंदगानी समझती है। फिल्मों में जो बोलते हैं है ना डायलॉग्स, वो सोचती है लाइफ वैसी होती। जो रील्स में होता है ना डायलॉग, तो वो सोचते हैं ये सारी कुनबावासी, खास करना छुटकन्नी। बड़कन्नी तो खैर तनी बहुत बह जाती, फ्लो में बोल देती है उल्लू बनाने की खातिर, लेकिन ना वो करती वही है जो नोना चाहते हैं। आए है नोना जिज्जा, आजकल ना आपसे कुछ नहीं होना है, क्या कर रहे हो। ये हमारे बड़कन्नी जिज्जी का क्या स्क्रिप्ट दियो, आप ही बता दो। हैं इतना बड़ा टाइटल है, जब हक मांगने की बात आई तो झगड़ा शुरू हो गया। वैसे जिज्जी ने किससे हक मांगा और न जाने क्या हुआ, तो इस पर करेंगे पूरे तरीके से वार्तालाप। टरू वालों को कोई बात नहीं, चाटने देते हैं।
टरू वालों से एक बात कहना चाहूँगी, है ना, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। जो जिज्जी ने टाइटल डाला उस पर आती हूँ। टरू वालों, कहना यूँ है, ठीक है तुम हमसे दुश्मनी कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि हमारे कोनो इनसे खुन्नस है। एक टरू वाले ने हमसे जानते हैं कहा पूछा, कोनो दुश्मनी है का तुम्हार, या फिर ना तुम कोनो दूर क्योंकि रिश्तेदार हो। हमने कहा ना जी ना, हम तो ना रिश्तेदार हैं और ना कोनो दुश्मनी है। अगर अपनी दुश्मनी है ना तो इनके मनोभावों से, इनके विचारों से, जो कि ना बिल्कुल फर्जियाँ हैं, बिल्कुल ना फ्रॉडियाँ हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान दो, छुटकन्नी पे ही आ जाते हैं 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट आपको लगेगा समझाने के लिए। हालांकि आज तक आप नहीं समझें तो आगे भी नहीं समझेंगे, है ना। चलो बात करते हैं। जो छुटकन्नी है उसका जो करेक्टर है वो ना डुअल करेक्टर है। कभी वो बोलती है, 1 महीने के अंदर की बात कर रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल भी नहीं देते हैं। उसको ना जब उसका पति बाहर से निकला तो उसको जान का खतरा हो गया, डर का खतरा हो गया। यूट्यूब पे अपना बयान दर्ज करी कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाता और मेरे पति के साथ उनके 2 रिश्तेदार भी, मतलब मेरे 2 रिश्तेदार भी शामिल हैं, तो अगर मेरे जान को कुछ होता है तो ये मेरा पति ज़िम्मेदार और वो 2 मेरे रिश्ते ज़िम्मेदार। और न जाने का बोला था कि वो उसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, उससे मेरी जान को खतरा है, मेरे बेटे को भी कुछ वो कर सकता है। ये सब बोला, इतना नौटंकी ड्रामा करा, रोए गाय के मिनमिनाई, एकदम पिपियाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। तमाम टरू वालों ने भाई जाए के आंसू आंसू पूछे कमेंट के माध्यम से कि तुमको डिज़र्व ही नहीं करता, वो ऐसा है, वो वैसा है, मानसिक संतुलन हिला है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, शातिर है, घातक है, बम है, गोली है, बारूद है, पता नहीं काका है। फिलहाल न जाने काका को बोला। तो जिज्जी को अब यहाँ पर उससे डर लगा था, वो ना एक खतरा था। जिज्जी कह रही थी खतरा बहुत आसपास है, मेरे जान को खतरा लग रहा है। ओके, कुछ है दिन बाद जिज्जी पायल छनका आ रही, पायल पहन के आ रही हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। आई एम वेरी एक्साइटेड कल की मीटिंग के लिए। मीटिंग करने के लिए इतना लंबा चौड़ा कि ये पायल मुझे किसी ने दी थी और उन्होंने मुझसे ये करा था, वो करा था बर्थडे पे। अभी पायल पहनाने वाला नहीं है तो कहा हुआ मैं खुद पायल पहन लूँगी। फिर जब वहाँ से मिलकर आई, उसके बाद भाई साहब जिज्जी एकदम 45 मिनट या 47 मिनट का वीडियो लेके आए। उसमें जो बखिया उधेरी है, जो बखिया उधेरी है। एक लेडी आई थी और एक आंटी जी आई थी। फिर बोले हमें काहे नहीं ले जाना चाहते हैं, हम तो घर आना चाहते हैं। तो जिससे तुरंत खतरा था 2-3 दिन पहले, फिर एकदम एक्साइटेड हो जाती हैं, उससे मिलने के लिए बेकरार हो जाती हैं, पायल छनकाती हैं, बिंदी लगाती हैं, लाली वाली पोत के आती हैं, है ना। चलो ठीक है, मान लेते हैं। वही के बाद भाई प्यार जताती हैं, ठीक है। वही के बाद जब मिल के आती हैं उसके बाद एकदम आग बबूला हो जाती हैं और उसके बाद गड्ढा श्राद्ध का कर डालती हैं। तो ये का कहेंगे। अगर एक चीज़ बताएं, कौनों के लिए अगर प्यार पनप रहा है तो एकदम से न मर जाएगा, और अगर कौनों के लिए नफरत है तो एकदम प्यार में भी तब्दील नहीं हो जाएगा। तो इको कहते हैं षड्यंत्र, नौटंकी ड्रामा, सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज एक को नहीं निभाए, अभी हक चाहिए। तो टरू वालों बस इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, उम्मीद करते हैं समझ पाओगे। विचारों का मतभेद इसे कहते हैं। जो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं ना, उस चीज़ से प्रॉब्लम। बाकी मेरा उनसे ना कोई लेना है ना देना, हम तो उनको जानते भाई नहीं हैं, बस यहीं देखे हैं YT पर। अब नहीं समझ में हो तो अब हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमारा जो काम है, जैसे उनको पूरा राइट है ना यहाँ YT पर अपना विचार रखने का, उसी प्रकार से ना मुझे भी पूरा राइट है ना। किसी भी मुद्दे पे, किसी भी वीडियो पे, अगर वो घर पे उनके नहीं जाती हूँ मैं देखने, ना झाँक के पल्ला झकती हूँ, ना खिड़की झकती हूँ और ना ही दरवाज़ा खोल के झकती हूँ। जो है वो YT पे उसी के बारे में डिस्कशन होता है। उम्मीद करते हैं रिएक्शन नाम की आपने चीज़ सुनी होगी टरू वालों, और नहीं सुनी है ना तो YT पे सर्च कर लो, गूगल कर लो, है ना। इससे ज़्यादा हम आपको नहीं समझाना चाहेंगे। अगर आप उचित बोलते हैं हम आपको रिप्लाई करेंगे, अगर आप गाली गलौज करते हैं या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम आपको ना जड़ से हटा देंगे, मतलब ब्लॉक कर देंगे। जितने भी ID से आएंगे कर देंगे ब्लॉक। अब आते हैं टाइटल पे। हमारा जो जिज्जी है इस समय ना सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट पे रखी है, अपने रिश्तेदार। मतलब कौन से रिश्तेदार? जी नहीं, अभी मामा मासी किसी के लड़के बच्चे नहीं हैं टारगेट पे। अभी जो टारगेट पे हैं वो है ना तो जो जिज्जी अपना ज्ञान का पाठशाला शुरू करती हैं, वो शुरू करती हैं कमेंट से, इंटरनेट से। कुछ लोग हैं, जब मैं उनके हिसाब से चलती थी, जब वो बोलते थे ऐसा वैसा, लेकिन फिर जब मैंने अपने हिसाब से चलना शुरू किया, अपने हिसाब से अपना रहन सहन शुरू किया, तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। और फिर आते हैं कुछ लोग, मेरे अपने भी हैं, मेरे मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। फिर जिज्जी धीरे से इंटरनेट सब्सक्राइबर से खिसक के आती हैं रिश्तेदार पे। और वो रिश्तेदार कौन है? अरे भैया कौनो नहीं, ओनली 2 ही लोग। कौन? एक है जेठ, एक है जेठानी।
तो उनका कहना है कि जब तक ना आप चुप करके बैठे रहो, कुछ ना करो, है ना, और जैसे अपना हक मांग लो, जैसे अपने हिसाब से जीना शुरू कर दो, फिर ना वही लोगन की आग लग जाती है, वही लोग ना रिश्ता ख़राब कर देते हैं। और दूसर का ये जो टॉन्ट था ये था ना छुटकन्नी के ससुराल वालों के लिए। छुटकन्नी ने अपना हक मांगा, और हक किससे मांगा? अपने पति से, अपनी सास से। छुटकन्नी का हक है कि सास को साफ़ करो, नीचे डालो या ऊपर डालो, और हमें ना वहाँ खपड़िया बिठा लो, हम जैसे चाहें वैसे रहो, और हम हेल्पर लगा देंगे। सुना ही होगा आपने जो इसने मांग करी थी। और टरू वालों तुमसे ये भी कहना चाहेंगे, का तुम्हारे घर में ऐसी मांग चल पाएगी कि तुम्हारी अम्मा को तीरथ व्रत भेज दो या ऊपर नीचे रख लो, या हम उनके लिए हेल्पर लगा लेंगे, ना वो हमका इंटरफेयर करें और ना हम उनका इंटरफेयर करेंगे? ऐसा चलता है? अगर चलता है तो भाई आप इन्हीं के लेवल के हैं। नॉर्मल फैमिलीज़ में अगर देखिए कई लोग होते हैं तो ठीक है, लोग कर देते हैं कि ये तुम इधर रहो, तुम उधर रहो, हो जाता बंटवारा, अलग उलझा जो भी समझ लो, हैं, लेकिन तो भी उसमें प्यार मोहब्बत बना रहता है। यूँ नहीं कि तुम हमारे बारे में नहीं बोलोगे, एक दूसरे के भले के बारे में एक दूसरे को एडवाइस देते हैं और बोलते भी हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। छोटे बड़े माँ बाप सब देते हैं, लेकिन इनको यूँ सब चाहिए नहीं। ये तो हमारे जीजी फॉरेनर हो गई, फॉरेनर। जैसे वहाँ पे 18-19 के बाद भैया छोड़ देते अपने हाल पे, अपना स्टडी कंप्लीट करो, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, शादी करो, ब्याह करो, अपने हिसाब से करो। तो पूरा तरीका से वहीं का तौर तरीका ही चाह रही थी। तो एक हो गया ना छुटकन्नी के ससुराल के लिए टॉन्ट, और एक हो गया खुद के यहाँ पे जो भैया कौन थे, जेठ जी जेठानी जी, जिनके साथ हमारा जीजी एक बार डिनर पे भी गई थी, है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इस बार जब सामान आया था कहाँ से, आईटी कानपुर से, है ना, तो कहाँ रखा तब बाहर, इसमें कुछ सामान भीग उग गया था, और वहाँ पे मम्मी जी चाह रही थी कि कुछ सामान वहाँ रख के अपना एक कमरा सेट सूट कर लियो, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा विवाद हुआ कि बातचीत बन नहीं पाई और वहाँ कमरा वो सेट सूट नहीं हुआ। जी की वजह से इनके तन बदन में आग लगी है। और तो जज्जी ने एक बात बताई कि कभी कभी आपको लग रहा होता कि नहीं ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर पता चलता ना वो रिश्ता पहले से ख़राब था, क्योंकि बाद में तो आपके वो मना कर देता कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो जिज्जी का कहना है कि जैसे आप कुछ करना चाहती हो और सामने वाला अगर बंदा उसे डिसएग्री करता है, मतलब वो रिश्ता ख़राब। वाह रे वाह, मतलब आप जो करना चाहते हैं आप करते रहें, अगर सामने वाला चाह रहा है वो भी तो कुछ करना है, तो उसके लिए तो आप भी ख़राब हो गई हैं भाई। बात तो यही हुई कि अगर आपके हिसाब से कोई बंदा ना चले तो वो ख़राब, अगर आप उसके हिसाब से चल रहे हो तो बढ़िया है? तो वो भी तो ये सोच सकता है कि ये बंदी हमारे हिसाब से नहीं चली तो ये बंदी ख़राब। कमाल है जिज्जी, मतलब क्या सोच है। फिर एग्जाम्पल क्या दिया गया कि जैसे मैंने गीजर चलाना चलता हो छोड़ दिया, फिर कोई हमें टोके, फिर कहे सब्जी इधर काहे पड़ी, ये उधर काहे पड़ा, तुमने शॉपिंग ज़्यादा काहे कर ली है, सामान काहे ख़त्म हो गया, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। तो जो तुम्हारी ज़िंदगानी में ना थोड़ा रोक टोक करे हैं, जो बोले कि तुमको ऐसे नहीं ऐसे रहना, ऐसे नहीं ऐसे खाना, ऐसे नहीं ऐसे करना, तो जब तुम्हारी ज़िंदगानी में कोई रोक टोक करने वाला है, इंटरफेयर करने वाला है, तब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हार नहीं है, उधर के बंदे की हो गई। दुपट्टा याद रखियो, ये बहन भाई या फिर वो जो मम्मी जी हैं, अगर कोई भी सिंगल एडवाइस करे निकाल देना तुरंत। अरे देहरी पर से इंटरफेरेंस नक्को चाहिए, नक्को। रिश्ता मतलब वो ख़राब, जैसे छुटकन्नी बोलिस कह देना रिश्ता ख़राब, जैसे बड़कन्नी बोलिस कह देना रिश्ता ख़राब हैं। ये सब इनकी सोच है, अपने लिए ऐसा चाहती हैं इंटरफेयर कोई ना करने वाला हो, माहौल ऐसा हो कि यही सर्वे सर्वा हो। भैया इंडिया में रह रही हो बहन जी, परिवार में ये सब होता है, तुम्हारी अम्मा ये सब नहीं करें का? अच्छा वो भी इंडिपेंडेंट थी तो तुम भी इंडिपेंडेंट हो, दुपट्टा तुम भी इंडिपेंडेंट ही रहना। अगर कोई एडवाइस भी करे तो तुम्हारा दुश्मन है, मतलब वो तुमको तुम्हारी ज़िंदगी पे कब्जा पाना चाह रहा है, फिर तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी नहीं, तुम दूसर के हिसाब से ज़िंदगी जियोगी तो दूसर के की हो गई ना। हाय दैया, अत्याचार होगा दुपट्टा देख लेना, इन सबको ना तरीके से रखना, कहा इसकी ना अत्याचार तो दुपट्टा के ऊपर भी नहीं होने देंगे। आप टरू वाला तुम लोग यूँ बताओ, सच सोच के देखना, ऐसा पॉसिबल है किसी घर में? हस्बैंड सजेशन नहीं देगा हैं, चलिए आप सास की नहीं सुनते हैं, या सास नहीं देगी, या सास दूर रहती या नहीं है, जो भी है, और देवर देवरानी वो सब छोड़ दीजिए, हस्बैंड भी तो देगा, तो हस्बैंड ख़राब कितने बदलेगी भाई इंडिया में। कहा कि इंडिया में ऐसा ही पीस मिलेगा, एडवाइस करने वाला, सही और गलत का परख कराने वाला। कहा कि आप सबका जो सोच है वो सही गलत का परख है, वो तो बहुत है कमाल की, इतनी ज़्यादा कमाल की का ही बताएं। तो वाह रे सोच, इतनी महान सोच ऐसे ही लोग की हो सकती है, मतलब ये कहाँ से आते हैं वाकई में पूछने का मन कर रहा है भाई। ई गोलिप तो नहीं चल पाएगा, इंडिया में तो नहीं चल पाएगा, कितनों कहते हैं आदमी पुरुष सब एक समान, यूँ वो। जिज्जा तुमको जो रोकता है कि यूँ सामान नहीं लेना है, तुम लेती नहीं, यहाँ डायलॉग मारने आती हो, ठीक है। जिद करके तुमने एसी मंगाई थी तो तुमने 19 शर्तें का रखी थी, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, घूमने बंद करना है। बढ़िया ज्ञान देने, ये जो डायलॉग मारती है सिर्फ और सिर्फ अपनी छुटकन्नी के लिए कि देख मैं ऐसे रह रही हूँ, मैं वैसे रह रही हूँ, और अगर तुझे वो निर्देश दे रहे हैं
तो ना तुम्हारी ज़िंदगी को तुम्हारी ज़िंदगी नहीं रहने दे रहे हैं, वो ना अब तुम्हारी ज़िंदगी पे कब्जा पा रहे हैं। ऐसा भैया पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर जी अपने एग्जाम्पल को पहुंचा देते हैं अपनी शादी तक है। जब हमारी शादी हुई थी तो हम लोग एक दूसरे से लंबी लंबी बात करते थे, लंबी लंबी, मतलब यहाँ से लंदन, फिर अमेरिका, फिर ऐसे लंबी लंबी, है ना। तो काफ़ी डिस्कशन होता था और हमारा इतना अच्छा बॉन्ड था ना कि हम लोग एक दूसरे की ज़िंदगानी में इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं करते थे। हम भी इंडिपेंडेंट थे, वो भी इंडिपेंडेंट। वाह रे वाह, चल झुठंकी, इतनी इंडिपेंडेंट है तो ना बहुत अच्छे से पता है, हर तरीके से पता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, देंगे ना तो बहुत सुबेरिया हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे, तुम कितनी इंडिपेंडेंट हो, सिर्फ यहाँ पर बातें बघाड़ने के लिए इंडिपेंडेंट हो। स्क्रिप्टिंग वाली बातें जो तुम्हारी बहनियाँ के ऊपर से जाती हैं, है ना, वो तो रियल समझती है। और ऐसे लाइफस्टाइल के लिए वो पगलाएगी, अपनी ज़िंदगानी को ख़राब करके बैठ गई है, वो समझेगी भी नहीं। ऐसा पॉसिबल है, नहीं हो सकता, और ना ही इनके साथ ऐसा होता है। इनको भी बहुत अच्छे से पता है, हर चीज़ में एग्री डिसएग्री। कई बार ये भी बोलती हैं कि कई बार हमारी उनसे नहीं होती, बहस हो जाती है, यूँ है वो है, और आज का बोल रही है, मतलब कमाल है। प्रणाम देवी जी, कहाँ से आते हैं ये लोग, इस गोले के तो नहीं हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। अगर एग्री हैं डिसएग्री अपना वाजिब रीज़न लिख सकते हैं, रख सकते हैं। नहीं पॉसिबल इंडिया में है, फैमिली में, जॉइंट फैमिली में। बाकी आपका मर्जी, तरह तरह का लोग यहाँ पर भी रहते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट, कुछ अपने हिसाब के चलने वाले, कुछ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले। तो चलिए मिलते हैं फिर से नई का वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, टाटा बाय बाय।